बिहार रोजगार इन्फो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे। बात करेंगे दोस्तों बिहार राजस्व विभाग की तरफ से एक नई जो है अपडेट के बारे में। जमीन दाखिल खारिज को लेके एक नई अपडेट आ चुकी है दोस्तों। तत्काल जो है अपडेट बताएंगे कि किस प्रकार से अपडेट निकल कर आ रही है। क्योंकि दोस्तों अभी जो है जो भी जमीन आप लेते हैं तो उसमें आपको दाखिल खारिज करवाना होता है। लेकिन जो ये नोटिस आप देखेंगे तो इस नोटिस के अनुसार से अगर आप जमीन लेंगे तो उसके बाद में दाखिल खारिज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी जो स्कीम है ना वो हटने वाली है, जिसके रिगार्डिंग जो है पूरी जानकारी निकल कर आ गई है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिए ताकि जो भी जानकारी निकल कर आ रही है इसकी अपडेट आप तक मिल सके। और इसमें आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो अभी जो है परेशानियां कम होगी और अभी जो है कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली इस नोटिस को। लेकिन आप पूरा देख लें तो पूरी जानकारी आपको समझ में आ जाएगा। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल को आज ही कर ले ताकि हर एक अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। चलिए स्क्रीन पर पूरी जानकारी आपको बताएंगे। तो देखेंगे तो क्लियर यहाँ पे देख सकते हैं कि जमीन की जो बिक्री होगी तत्काल वो घटेगा रकबा आवेदन जरूरी नहीं। यानी कि जो जमीन की बिक्री हो जाएगी, यानी कि अगर आपने कोई जमीन खरीदा है और वो जो है बिना आपका जो है दाखिल खारिज का ही जमीन जो है ऑटोमेटिक घट जाएगा और आपके नाम पे आ जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर आपके पास में 10 कट्ठा जमीन है और आपने 5 कट्ठा जमीन बेच दिया है और अगला पार्टी जो है दाखिल खारिज जो है नहीं कराया है तो भी आपका जमीन जो है 5 कट्ठा घट के उसके नाम पे चला जाएगा। तो बहुत बड़ी जो है अपडेट है वो देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे यूपी और एमपी में चालू है और बिहार में भी आपका ऑनलाइन चालू होने वाला है। जिसके रिगार्डिंग ये पूरी जानकारी निकल कर आ गई है। क्या कुछ निकल कर आ गई है इसकी पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। देखेंगे तो बताया गया कि राज्य में जमीन की खरीद बिक्री होने पर अब विक्रेता के हिस्से का रकबा तत्काल घटेगा। जमाबंदी के लिए खरीदार को अलग से अंचल कार्यालय में आवेदन की जरूरत नहीं होगी। यानी कि जो भी जमीन खरीदेंगे, ठीक है, और आप जो जो बेचेंगे तो दोनों का जो है यहाँ पे जो भी आप जमीन बेचे तो आपका ऑटोमेटिक जो है जितना आप जमीन बेचे उतना आपका माइनस हो जाएगा और जो खरीदा है उसके नाम पे चढ़ जाएगा। तो यानी कि आपका जो है जमाबंदी का जो है झंझट ही खत्म हो गया। यानी कि दाखिल खारिज का जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक जो है आपका चल जाएगा। जिसके लिए यहाँ पे आप अपडेट निकल कर आई है। और यहाँ पे बताया गया है कि जमीन की जो रजिस्ट्री होते ही जमाबंदी के लिए ऑनलाइन आवेदन अंचल कार्यालय को हो जाएगा और जहां विक्रेता का रकबा घटाकर नई जमाबंदी कायम की जाएगी। यानी कि जैसे ऑनलाइन होता है उसके बाद में जो रजिस्ट्री ऑफिस होती है वहां पे ऑटोमेटिक जो संचार कार्यालय को ये रिपोर्ट चला जाएगा और वहां से घटाकर जिनके नाम पे जमाबंदी है उनके नाम पे कायम हो जाएगा। खरीदार की जो निबंधी कार्यालय है अंचल कार्यालय कहीं से भी जमाबंदी कागज ले सकेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पे समझ लीजिए कि जो आप रजिस्ट्री करवा के उसके बाद में जो कागज कागज आप जमाबंदी के लिए लेने जाते थे अंचल कार्यालय में, लेकिन यहाँ पे आप जो है खरीदार निबंधन कार्यालय से भी ले सकते हैं और अंचल कार्यालय से भी जमाबंदी का कागज ले सकेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप अंचल कार्यालय ही चाहें। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी अपडेट है और क्लियर यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरह बिहार में भी दो विभागों के समन्वय से नई व्यवस्था लागू की जाएगी। यानी कि बिहार छोड़ के जो है उत्तर और मध्य प्रदेश में दो विभाग के द्वारा ये काम चालू है। जिसमें कि यहाँ पे देखेंगे पहला विभाग देख सकते हैं मद निषेध है और दूसरा उत्पाद एवं निबंधन विभाग है। ये जो राजस्व भूमि सुधार से हटके है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों के द्वारा ही आप लोग का ये जो काम है वो जोड़ा जाएगा और उनके द्वारा ही देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्ट क्लियर किया गया कि मद निषेध और उत्पाद निबंधन विभाग द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सॉफ्टवेयर को जोड़ा जा रहा है और निबंधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है आपका काम भी चालू हो गया। तो देख सकते हैं बिहार में आपका काम भी चालू है। जल्द ही जो है इसकी रिपोर्ट आएगी जिसमें कि पटना जिले के जो संपत चक है वो है और फतुआ है और मुजफ्फरपुर जिले के सकरा है। निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्री के साथ ऑनलाइन जमाबंदी की सुविधा लागू होने जा रही है। यह सफलता पाते ही यहाँ पे रजिस्ट्री कार्यालयों में लागू हो जाएगी। यानी कि जल्द ही ये इस पर टेस्टिंग चल रहा है और जैसे ही इसका क्लियर होता है पूरे बिहार में जितने भी जिले हैं सभी जिलों में ये लागू हो जाएगा। और आप जमीन अगर खरीदेंगे तो आपको जैसे यहाँ पे फिर से आपको जमाबंदी कराने की जरूरत नहीं है, दाखिल खारिज कराने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब ये व्यवस्था क्यों है देख सकते हैं, क्यों जरूरी है देखेंगे तो बताया गया कि ऐसे समझे किसी के पास 10 कट्ठा जमीन है, उसने इसमें से 2 कट्ठा जमीन बेच दी है। अंचल कार्यालय में खरीदार के नाम जमाबंदी कायम नहीं हुई तो विक्रेता के नाम पर 1 साल बाद भी जमीन 10 कट्ठा ही दिखेगा। तो ये तो जानते ही ये पुराना नियम है कि अगर आपने बेचा है जमीन और अगला पार्टी जो मोटेशन दाखिल खारिज नहीं कराया है तो वो जमीन आपके नाम पे ही शो करेगा। ठीक है,
और यहाँ पे जो है सो इसके लेके ही फायदा हो जाता है, और इसी जमीन को वह किसी दूसरे को दोबारा बेच सकता है। नए खरीदार अंचल कार्यालय से विक्रेता की जमीन की वास्तविक जानकारी हासिल नहीं कर सकता, इसलिए नई व्यवस्था जरूरी है। तो सही है कि ये पुराना व्यवस्था में ऐसे ही होता था। और इसके जो फायदे क्या हैं ये देख लीजिए। जमीन बेचते ही मालिक का जो रकबा है घट जाएगा, क्रेता का नाम ऑटोमेटिक जमाबंदी कायम हो जाएगी। ऐसे में विक्रेता उसी जमीन को किसी दूसरे को नहीं बेच सकेगा। राज्य में जमीन विवाद के अग्निगत मुकदमे ऐसे ही समस्याओं से जुड़े हैं। यह समय पर जमाबंदी कायम नहीं होने और एक जमीन को कई कई लोगों को बेचने से संबंधित है। विधि व्यवस्था के लिए यह बड़ी समस्या, नई व्यवस्था के तहत यह फर्जीवाड़ा असंभव है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फायदा क्या होगा। जैसे ही जमीन बेचते हैं मालिक का जो रकबा है घट जाएगा, और जो क्रेता होंगे जिन्होंने खरीदा है उनके नाम पे ऑटोमेटिक जमाबंदी कायम हो जाएगी। ऐसे में विक्रेता उस जमीन को दोबारा नहीं बेच सकता क्योंकि वो पहले बेच चुका है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि फायदा क्या है और क्यों जरूरी है, ये क्लियर यहाँ पे आपको बता दिया गया। तो ऑलमोस्ट हमने आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दे, क्योंकि ये जो नई जो है सो सुविधा है वो जल्दी आपके बिहार में सभी जिलों में चालू होने वाला है। और इससे क्या होगा कि अभी जो है सो जो भी गलत तरीके से जो है सो पैसे लिए जाते हैं, या फिर जो है सो मान लीजिए जमीन आपका जो है सो बिक चुका है फिर भी ये दूसरे पार्टी को बेच देते हैं, तो ये सारे कार्यक्रम जो बंद हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ही रजिस्ट्री होता है आपके नाम पे, ऑटोमेटिक रकबा जो है सो कट के उनका आपके नाम पे जमाबंदी हो जाएगा, और जमाबंदी भी कराने की जरूरत नहीं है। और आपको जो है सो यहाँ पे दाखिल खारिज कराने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक आपका दाखिल खारिज हो जाएगा और सारा कुछ आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो कहीं भी आपको झंझट नहीं है, और आप अंचल अंचल कार्यालय से भी ले सकते हैं और निबंधन कार्यालय से भी ये पेपर ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप अंचल कार्यालय ही जाएंगे, क्योंकि जानते हैं कि बिचौलिए हर जगह रहते हैं और कहीं न कहीं आम लोगों को दिक्कत होती है। तो सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा फैसला है, जो कि हमने आपको पेपर नोटिस के माध्यम से पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बता दिया। तो वीडियो को शेयर करना ना भूले, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। थैंक यू।